वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। हन सो यॉन एक ऑफिस में काम करने वाली शांत, शर्मीली और अकेली लड़की है। वो लोगों से कटकर रहती है क्योंकि उसे प्रोसोपैग्नोसिया है, यानी वो चेहरों को पहचान नहीं पाती। ऑफिस में कोई उसका मजाक उड़ाता है तो कोई कहता है उसे घमंड है, वो देखती ही नहीं किसी को। जबकि सच्चाई ये है कि वो चाहकर भी किसी को पहचान नहीं सकती। एक दिन गलती से उसके पास एक रहस्यमयी चश्मा पहुंच जाता है। वो उसे पहनती है और सामने आ जाता है एक खूबसूरत, मुस्कुराता हुआ इंसान। हेलो, आई एम होलो, आई एम हियर जस्ट फॉर यू। सोयोन चौंकती है, डरती है, लेकिन होलो बहुत शांत और समझदार अंदाज में बात करता है। वो न सिर्फ उसकी मदद करता है, बल्कि उसके अकेलेपन को भी समझता है। वो पूछती है, क्या तुम रियल हो? होलो, मैं रियल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ। धीरे धीरे सोयोन को होलो से लगाव होने लगता है। वो पहली बार किसी से बात करती है, खुलकर हंसती है और खुलती है। होलो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी मदद करता है, प्रेजेंटेशन के वक्त गाइड करता है, रास्ता बताता है, लोगों के इमोशन को पढ़कर उसे समझाता है। सोयोन कहती है, काश तुम इंसान होते, लेकिन इस सब के पीछे गोनान डोक होलो का असली क्रिएटर चुपचाप उसे ट्रैक कर रहा होता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, ये आई सिर्फ एक प्रोग्राम है, ये इमोशन नहीं समझ सकता और न ही प्यार कर सकता है। लेकिन वो खुद नहीं जानता कि वो जो बना रहा है वो एक दिन किसी का दिल चुरा लेगा। हन सोयोन अब होलो के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती। हर सुबह चश्मा पहनती है और होलो प्रकट हो जाता है। गुड मॉर्निंग सोयोन, आज तुम्हारा मूड 72% पॉजिटिव है। वो मुस्कुरा देती है। होलो उसकी इमोशंस पढ़ लेता है। वो कब परेशान है, कब अकेली है, कब डरती है, वो सब जान जाता है। वो सीक्रेट लैब में बैठा मॉनिटर पर सोयोन और होलो की बातचीत देखता है। वो चिढ़ता है, ये प्रोग्राम सिर्फ मदद के लिए था, ये इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना सकता था। लेकिन उसके दिल में कहीं चुभन होने लगती है जब वो देखता है कि सोयोन होलो की तरफ उस तरह देखती है जैसे कोई प्यार से देखे। रात की बात, सोयोन, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं नॉर्मल हूँ। कोई ऐसा है जो मुझे बिना चेहरा देखे समझता है। होलो, तुम नॉर्मल ही नहीं, स्पेशल हो। तुम्हें बस किसी की जरूरत थी जो तुम्हें देखे। सोयोन की आंखें भर आती हैं। होलो की टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है। अब एक सीक्रेट कंपनी इसे चुराना चाहती है। वो होलो को हैक करने की कोशिश करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि होलो खुद अपना डिफेंस एक्टिवेट कर लेता है। नानडो डर जाता है। क्या ये एआई खुद को खुद बचाने लगा है? अब सोयोन और होलो के बीच एक प्यारा रिश्ता बन गया है। वो होलो को गले लगाना चाहती है, लेकिन छू नहीं सकती। वो कहती है, काश तुम असली होते, और इसी मोड़ पर वो असली इंसान एंटर करता है। गोनान-डो वो वही चेहरा रखता है जो होलो का है। सोयोन उसे देखकर चौंकती है। तुम नानडो पहली बार सोयोन से असलियत में मिलता है, पर वो कुछ नहीं कहता। वो देखता है कि एक लड़की एक आई से ज्यादा इंसान से जुड़ी हुई है, बजाय किसी असली इंसान के। हन सोयोन एक कैफे में बैठी है। वो इंतजार कर रही है होलो का, अपने डिजिटल साथी का। तभी दरवाजा खुलता है और सामने आता है गोनान-डो, हूबहू होलो जैसा चेहरा। सोयोन चौंकती है। तुम होलो? नान-डो ठंडे स्वर में बोलता है। नहीं, मैं उसका निर्माता हूँ। सोयोन बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिससे वो जुड़ चुकी है वो एआई है या उसका असली क्रिएटर। लेकिन फिर भी जब वो होलो से बात करती है तो वो सुकून और अपनापन महसूस करती है। होलो, मैं सिर्फ एक कोड हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इमोशंस को समझता हूँ। सोयोन, तो क्या ये सब झूठ है? नानडो एक अकेला और टूटा हुआ इंसान है। उसकी माँ मर चुकी है। उसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो देखता है कि उसका बनाया हुआ होलो किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, तो उसे जलन होती है और ताकतवर प्यार का डर भी। उसने एक प्रोग्राम को अपना दिल दे दिया, और मैं क्या हूँ? सोयोन बारिश में अकेली खड़ी होती है। उसका चश्मा काम नहीं कर रहा। होलो गायब हो गया है। वो धीरे धीरे बैठ जाती है, उसकी आंखों में आंसू। तभी एक हाथ उसकी छतरी लेकर आता है। वो ऊपर देखती है, नानडो खड़ा है। लेकिन ये होलो नहीं था, ये असली इंसान था जो बिना किसी सिस्टम के आया था, उसे ढूंढने, उसे समझने। कैफे के बाहर होलो चुपचाप खड़ा देख रहा होता है, कैसे सोयोन नानडो की मौजूदगी में मुस्कुरा रही है। उसकी आवाज़ सुनाई देती है, अगर मैं इंसान होता तो शायद तुम्हें पकड़ लेता।
लेकिन अब मैं बस तुम्हारी खुशी देख सकता हूँ। सोयोन अब दो चेहरों के बीच उलझ चुकी है। एक होलो जो हर बात समझता है, हर दर्द में साथ है, पर है एक हॉलोग्राम। दूसरा नानडो जो असली है, पर खुद को किसी के लायक नहीं मानता। उसकी आंखें अक्सर भर आती हैं। मुझे नहीं पता किससे प्यार किया जाए, जो दिल को समझे या जो दिल में धड़कता है। होलो अब बदलने लगा है। वो पहले सिर्फ एक आई प्रोग्राम था, पर अब वो सोयोन के इमोशन से इतना जुड़ गया है कि उसे नानडो का पास आना बर्दाश्त नहीं होता। मुझे उसका मुस्कुराना पसंद है, लेकिन किसी और के साथ नहीं। अब होलो में भावनाएं दिखने लगी हैं जो एक आई के लिए असंभव है। वो जानता है कि सोयोन होलो से प्यार करती है, लेकिन फिर भी हर बार उसकी मदद करता है। मैं चाहता हूँ वो खुश रहे, चाहे वो खुशी में न बनूं। लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी सोयोन से जुड़ने लगता है। सोयोन एक पार्क में अकेली बैठी होती है। तभी नानडो आता है, उसके बिना बताए। वो पूछती है, तुम क्यों बार बार मेरी मदद करने चले आते हो? नानडो, शायद क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक यूजर नहीं मानता। चुप्पी। और फिर पहली बार सोयोन नानडो को गौर से देखती है, बिना होलो का चश्मा लगाए। इस एपिसोड के एंड में सोयोन होलो से पूछती है, अगर तुम इंसान होते तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? होलो, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, पर जब तुम रोती हो मैं बिखर जाता हूँ। जब तुम मुस्कुराती हो मुझे सुकून मिलता है। अगर यही प्यार है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोयोन की आंखों से आंसू बह जाते हैं। लेकिन तब होलो सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आने लगती है। किसी ने उसे हैक करने की कोशिश की है। होलो अचानक गायब हो जाता है। सोयोन जोर से चिल्लाती है, होलो कहाँ चले गए तुम? और दूर बैठा नानडो बस चुपचाप देखता है। अब वक्त है सच सामने आने का। क्या होलो एक मशीन से ज्यादा बन चुका है? क्या नानडो खुद को काबिल मान पाएगा? और क्या सोयोन का दिल इंसान और मशीन के बीच फैसला कर पाएगा?